और ये जो कंसाइनमेंट अभी पकड़ा गया है स्पिरिट से संबंधित है, और ये करीब हम लोग 420 जर्किन स्पिरिट पकड़े हैं, जो लीटर में 8400 लीटर होता है। ये गुप्त सूचना मिली थी कि पिकअप वैन से स्पिरिट लेके जा रहा है। सूचना मिलते ही निरीक्षक मदनी से जो अजीत जी हैं उनके नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और छापेमारी की गई। सूचना के सत्यापन करते समय जब ये स्प्रीट पिकअप वैन में रखा जा रहा था, उसी समय उस व्यक्ति को पकड़ा गया जिसका नाम अशोक है, जो महाराजगंज का रहने वाला है। और उसी को पकड़ने के बाद उसी के द्वारा बताया गया कि गोदाम में स्प्रीट है, और उसको लाया गया तो देखा गया कि यहाँ पे करीब 420 जर्किन स्प्रीट पकड़ाया है। आगे अभी हम लोग कार्रवाई कर ही रहे हैं, अभी हम लोग गोदाम में ही हैं, हम विशेष आगे की कार्रवाई की जा रही है। नमस्कार। 10 साल बाद बिहार में अगर पटना में, राजधानी में, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये पटना राजधानी, पटना सिटी की तस्वीर है। ये जो आप देख रहे हैं ना, गैलन, बड़े बड़े गैलन, इस गैलन में स्प्रीट है। शराब की फैक्ट्री है। ये फैक्ट्री में शराब बनाई जाती है और परोसी जाती है। इससे पहले भी हमने आपसे चर्चा किया था कि इस तरह से स्प्रीट से 1 लीटर से कई लीटर शराब बनाया जाता है, और इस तरह के शराब बनाने वाले जो कारीगर, वो कारीगर नहीं होता है, वो ऐसे ही अथू खथू नहरा कथू क्या बोलते हैं ना उसको, वो लोग होते हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति को पकड़ कर ले आया और थोड़ी जानकारी उसे दे दिया, वो शराब बनाने लग गया। 1 लीटर स्प्रीट से जब कई लीटर शराब बनता है तो ये हजारों लीटर शराब, कई हजार लीटर शराब बनेगा। और जाहिर सी बात है कि बिहार से बाहर तो कम से कम ये नहीं जाएगा, बिहार में ही परोसी जाएगी। और ये 1 जनवरी की तैयारी था। ये तो भला हो पटना पुलिस का कि रेड करके पकड़ लिया, लेकिन फिर भी क्या पता ये स्पिरिट वापस जाएगा दिखाने के बाद या क्या होगा। आप समझिए कि पटना में अगर आज भी 10 वर्ष बाद भी शराब की फैक्ट्री चल रही है, तो कानून व्यवस्था, शराबबंदी रोकने वाले पदाधिकारी, पुलिस वाले, और सबसे ऊपर सरकार के ऊपर सवाल खड़ा होते हैं या नहीं होते हैं। और अगर सवाल खड़े हो रहे हैं तो इसका जवाब भी देना पड़ेगा। आप समझिए, बिहार के अंदर 10 साल लगभग, अप्रैल आएगा तो हो जाएगा, शराब बंद है, लेकिन हमेशा शराब बिकता है, पकड़ा जाता है, और कहा यह जाता है कि नशा मुक्त बिहार, नशा मुक्त बिहार। लेकिन जमीन पे जो रिजल्ट है इसके ठीक उल्टा है। अब एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है। पटना पुलिस को जब ये पता लगा कि स्प्रीट आ रहा है, गोदाम तक पहुंच चुका है, तो पटना पुलिस एक्टिव होती है, टीम बनाकर रेड मार दिया और ये स्प्रीट पकड़ लिया जाता है। लेकिन इससे पहले क्या पुलिस को नहीं पता था? सब पता था, सब कुछ पता था, सभी पदाधिकारी को पता था, कुछ नेताओं को भी पता था, और सबसे बड़ी बात, उस क्षेत्र की जनता को भी ये अच्छी तरह से पता था। लेकिन इसके बावजूद अगर चलता है तो आप किसे दोष देंगे? जनता को, सरकार को, प्रशासन को, किसे? सबसे पहले तो जनता को दोष दिया जाएगा, इसके बाद ही प्रशासन को। जनता क्यों नहीं चाहती है कि उसके क्षेत्र में शराब बिकता है तो उसका विरोध करें? आप ये चाहते हैं कि नशा मुक्त बिहार हो, दूसरी तरफ आप ये भी चाहते हैं कि जो कमाने वाले हैं, मेहनत करने वाले हैं, वो अगर थक जाएं तो उनको ऑप्शन दिया जाए। लेकिन आप ये नहीं चाहते हैं कि आपके आसपास अगर नकली, जहरीली शराब बनाई जा रही है तो उसके बारे में ऊपर पदाधिकारी नहीं अगर सुनते हैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दे दें। सोशल मीडिया में तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह के पर्दाफाश करते रहते हैं। तो ऐसा क्यों है आखिर? ये सवाल खड़ा होता है। और एक और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो बिहार में शराबबंदी को लेकर ये होता है
कि सामाजिक सुधार, सरकारी खजाने का लॉस जितना हो रहा है उससे कई गुना ज्यादा सामाजिक सुधार हो रहा है। तो ये कैसी सामाजिक सुधार है कि लाखों लोग जेल में इसलिए बंद हैं क्योंकि उसके पास से या तो आधा 1 लीटर शराब पकड़ा गया या फिर कुछ दूरी चलाने वाले लोग, बॉर्डर के आसपास के लोग जो शराब पीकर आ रहे हैं, जा रहे हैं और गाड़ी के साथ हैं, पकड़े गए, जेल चले गए, गाड़ी भी गई, खुद भी जेल गए, गाड़ी पर जमानत तक नहीं मिली, गाड़ी छोड़ा तक नहीं गया। ये वो तमाम बातें हैं जो ये सवाल खड़ा करता है कि अगर पटना में शराब की फैक्ट्री खुल सकती है, चल रही थी और चल रही है, ऐसा नहीं है कि ये पकड़ लेने के बाद पटना सिटी से शराब की फैक्ट्री समाप्त, अब कहीं पटना में शराब बनता नहीं है। गलत है, ये बन रहा है और बनता ही रहेगा। कारण है ना, जिनकी कंधे पे ये जिम्मेवारी है वही तो ये काम कर रहे हैं, करवा रहे हैं। अगर ये नहीं चाहे ना, बिहार पुलिस ईमानदारी से अपने सीने पे हाथ रखकर, अपने हृदय पे हाथ रखकर ये बोले कि बिहार पुलिस अगर सचमुच ठान ले एकदम ईमानदारी से कि पीने वाले को हम नहीं पकड़ेंगे, लेकिन पीने वाले अगर बेचने वाला का पता बता दे, अगर वो चाहे तो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, और अगर जोर जबरदस्ती किया भी जाता है तो उसका नाम सामने नहीं आना चाहिए, वरना उसके जान को खतरा भी हो सकता है। तो अगर पीने वाले बेचने वाले का पता बता दे तो आप बेचने वाले तक पहुंचिए, उसको गिरफ्तार कीजिए, फिर देखिए क्या रिजल्ट निकल कर आता है। लेकिन ये सब करना नहीं चाहते हैं, इनकी इच्छा शक्ति नहीं, इनकी इच्छा शक्ति बस इतना ही है कि ये आए, कुछ वीडियो, कुछ फुटेज, कुछ ऑडियो लेकर आए, उसे एडिट कराएं और बस हो गया काम। मतलब फाइलों में काम हो गया, जमीन पे हो या ना हो। जमीन पे भले ही गरीबों को उठाकर जेल में डाला जाए, भले ही अमीरों को छोड़ दिया जाए, यहां तक कि वाहन में अगर अमीरों को पकड़ लिया जाएगा तो वो भी थाना के बाहर खड़ा किया जाता है और शाम होते होते पता चला, शाम तो बहुत दूर की बात है, 1 मिनट से 10 मिनट के अंदर थाना में फोन हो जाता है और उसका रिजल्ट, उसका पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल जाता है। तो सवाल ये है कि इस कानून से अगर बिहार सरकार को फायदा हो रहा है लेकिन नागरिकों का नुकसान हो रहा है, तो क्या ये सही है? क्या ये आगे लागू रखना चाहिए? एक बात जो सबके मन में आता है वो ये है कि भाई शराबबंदी रहे, लेकिन ऐसी शराबबंदी रहे, ये कौन चाहता है भाई? कि पहले लोग ठेका पर जाकर पीते थे, खरीद कर पीते थे, और अब तो होम डिलीवरी हो रहा है। होम डिलीवरी, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, और बदनामी भी हो रही है इससे अलग। अब लोग जमाने के साथ बदलना भी नहीं चाहते हैं, ये भी एक सोचने वाली बात है। मतलब कुछ भी हो जाए, नुकसान हो फायदा हो, सरकार ने भी ये ठाना है कि हम शराबबंदी पे समीक्षा तो कर लेंगे लेकिन चालू नहीं करेंगे। और जनता ने भी ये ठान लिया है कि आपको जितना कानून बनाना है, जितना कठोर कानून बनाना है, जितने को जेल भेजना है भेज दीजिए, हम भी पीना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पीना है तो जीना। ऐसे लोगों को भी हमने देखा है। तो आगे इनकी तो मर्जी, जो हो सो हो। लेकिन आपके लिए अच्छी खबर यह है कि अगर आप शराब पीते हैं तो इस वीडियो को देखिए और समझिए और शेयर कीजिए कि 1 जनवरी आने वाला है, ये उसी की तैयारी है। और नकली और जहरीली शराब से खुद भी बचना है। अगर आप पीते हैं, नहीं मानने वाले में से हैं, अगर आप पीते हैं तो ये खबर सबको बताइए, शेयर करके बताइए। 1 जनवरी में जो आपके सामने शराब परोसा जाएगा, डिलीवर किया जाएगा, उस पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, वरना पता चलेगा कि पहले आंख की रोशनी और इसके बाद कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे लोगों को ही बचना होगा और ज्यादा से ज्यादा इस रिपोर्ट को, इस विश्लेषण को शेयर करना होगा। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद,